गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक अगेन। आप सबका स्वागत है। एंड दिस वीडियो इज़ स्पेसिफिकली फॉर माय ऑडियंस जो कि मुझसे एक बहुत ही फेमिलराइज्ड लैंग्वेज में चीज़ें सीखना चाहती हैं। सो आई एम रियली होपफुल एंड एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज दिस इज़ माई ओन मदर टंग। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ इस तरीके से ज़्यादा आप लोगों से बात करने में, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से मैं ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ। ऑल्दो मेरा चैनल इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ों को ही डिस्कस करेगा, बट आई थिंक दैट इस चीज़ को अगर हम इंग्लिश टू इंग्लिश करने के बजाय हमेशा रादर देन अगर हम इसको इस तरीके से करें कि मैं आपके कंफर्ट लेवल तक आके चीज़ों को समझाऊं, तो आई थिंक कि इससे ज़्यादा अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। हैविंग सेड दैट, आज की वीडियो में फिर से हम न्यूजीलैंड इंग्लिश का डिस्कशन करेंगे। सो न्यूजीलैंड इंग्लिश के बारे में जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था, ये जो इंग्लिश होती है ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें खुद के स्लैंग्स हैं, खुद के फ्रेजेस हैं, वर्ड्स हैं और खुद की प्रोनाउंसिएशंस हैं। हालांकि हमने पुरानी जो भी वीडियोस हैं जिनमें मैंने अलग तरीके की इंग्लिश को शेयर किया हुआ है, लाइक ब्रिटिश, अमेरिकन, कैनेडियन, वो इंग्लिश काफ़ी हद तक एक दूसरे से उसके वर्ड्स भी मैच करते हैं। बट न्यूजीलैंड इंग्लिश की जो रूट्स हैं वो लिए तो ब्रिटिश इंग्लिश से ही गए हैं, बट जो उनके वर्ड्स हैं, जो प्रोनाउंसिएशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं दैन अदर फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश। तो हम इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला फैक्ट तो यही है कि न्यूजीलैंड इंग्लिश के जो रूट्स हैं वो लिए तो गए ब्रिटिश इंग्लिश से ही गए हैं, बट येस डिफरेंसेस ज़रूर हैं। अब कल्चर की बात करते हुए एंड द काइंड ऑफ लैंग्वेज जो कि न्यूजीलैंड के लोग फॉलो करते हैं, उसमें देर इज़ अ स्पेसिफिक कल्चर जो कि वो लोग फॉलो करते हैं और इसका नाम होता है माउरी कल्चर। नाउ दिस माउरी कल्चर इंक्लूड्स डिफरेंट वर्ड्स, मतलब इसमें अलग अलग तरीके के वर्ड्स होते हैं फॉर डिफरेंट, लाइक एक डिफरेंट वोकेबलरी है, एक डिफरेंट वोकेबलरी का पैटर्न है इसमें। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को फैमिली बोलना है तो फैमिली के लिए देर इज़ अ स्पेसिफिक टर्म, एक तरीके का वर्ड यूज़ किया जाता है और वो होता है फानाओ। फानाओ लोग जनरली वहाँ के यूज़ करते हैं फैमिली बोलने के लिए। दूसरा टर्म होता है किया। किया इज़ यूज्ड टू से हेलो। तो अगर किसी न्यूजीलैंड पर्सन को अगर हेलो बोलना है किसी सेकंड पर्सन को, तो वो किया बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है उनके इंडिजिनस कल्चर से ही ली गई हैं, एंड उनका इंडिजिनस कल्चर मीन्स माओरी कल्चर। देन अगर हम आगे प्रोनाउंसिएशंस की तरफ बढ़ें तो एक स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट है ई, जिसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया जाता है। एंड इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है वो मैं आपको कुछ वर्ड्स की हेल्प से बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड होता है ड्रेस। सो हम लोग इसको ड्रेस की तरह ही प्रोनाउंस करते हैं, बट देयर द पीपल दे प्रोनाउंस इट एज ड्रेस। सो इट्स मोर ऑफ लाइक ड्रेस, तो वो उसको आई की तरह प्रोनाउंस ज़्यादा करते हैं। थोड़े से और एग्जाम्पल्स समझते हैं, जैसे कि स्टेप, STEP स्टेप, तो हम इसे स्टेप की तरह प्रोनाउंस करते हैं, बट दे से इट एज स्टिप। तो STIP की तरह आपको उनका प्रोनाउंसिएशन लग सकता है। देन एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, द कलर रेड। अब हम इसे रेड ही बोलते हैं, ऑल अक्रॉस द ग्लोब रेड ही बोला जाता है, बट इधर लोग जो हैं रीड करके ज़्यादा इसको पढ़ते हैं, रिड। सो इट इज़ मोर ऑफ लाइक RID, रिड। एक्चुअली रिड का मतलब तो इंग्लिश में डिफरेंट होता है, बट यहाँ पे लोग रेड को इसी तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। नाउ इसके आगे और प्रोनाउंसिएशंस की बात करते हुए, जो H होता है और जो R होता है, जनरली यहाँ के लोग H और R के प्रोनाउंसिएशन को काफ़ी हद तक ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप का मतलब ये हुआ कि वो लोग इन वर्ड्स को जनरली प्रोनाउंस नहीं करते हैं। जैसे R भी जो है एक नॉन रॉटिक प्रोनाउंसिएशन है, जैसे कि मैंने कुछ पहले भी बताया था आपको किसी एक वीडियो में कि यहाँ पर नॉन रॉटिक प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ये सिमिलर होता है बाकी की फॉर्म ऑफ इंग्लिश से, इसीलिए कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आर आ जाता है तो यहाँ के लोग आर को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। एंड सेम केस होता है एच के साथ भी। सो इसी तरीके से ये प्रोनाउंस किया जाता है इन न्यूजीलैंड इंग्लिश। नाउ आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ग्रामर का एक पोर्शन है जहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है, एंड वो डिफरेंस ये है कि न्यूजीलैंड के लोग जनरली जो आर्टिकल्स हैं, जिन सेंटेंसेस में उन्हें आर्टिकल्स माने कि ए, एन और द, इन आर्टिकल्स को वो जनरली
मेंशन नहीं करते हैं अपने सेंटेंसेस में। सो इसका एग्जांपल मैंने अपनी इंग्लिश वर्जन में भी दिया था। फॉर एग्जांपल अगर हमें बोलना है गोइंग टू द बीच, तो ऑन द अदर हैंड जो न्यूजीलैंड पर्सन होंगे वो इसको गोइंग टू बीच बोलेंगे। सो वहाँ पे वो जो है द को मिस कर देंगे। सो दिस प्रूव्स कि वहाँ पे जो है आर्टिकल्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा है दैट वो उस कॉन्सेप्ट को लिटरली फॉलो नहीं करते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स। थोड़ा सा और अगर हम उनके कल्चर के बारे में जानें तो दे यूज़ सम कीवी स्लैंग्स, इसको उन्हीं की भाषा में कीवी स्लैंग्स बोलते हैं और कीवी वर्ड्स बोलते हैं। इनमें से एक या दो वर्ड्स मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि पहला वर्ड है चिली बिन। नाउ चिली बिन का मतलब ये होता है कि वो एक कूलर की बात कर रहे हैं, कूलिंग डिवाइस की बात कर रहे हैं, जो कि चीज़ों को कूल करने में ज़्यादा जल्दी हेल्प करता है, जिसे कि हम कूलर्स बोलते हैं अपनी आम भाषा में, अपनी लेमैन इंग्लिश टर्म्स में। ठीक है। दूसरी चीज़ होती है टॉक्स। टॉक्स का मतलब ये होता है कि वो किसी स्विमवेयर की बात कर रहे हैं, जो कि हम जिसे जनरली स्विम सूट और स्विमवेयर बोलते हैं, तो वो वहाँ पे उसको टॉक्स बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि वो लोग अपनी एक ओन वोकेबलरी को फॉलो करते हैं। विद दिस मैं ये भी बताना चाहूँगी आप सब लोगों को कि मैं आप लोगों से डिफरेंट वोकेबलरी डेफिनेटली शेयर करूँगी। जो भी हम फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश सीख रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी डिफरेंट डिफरेंट नेशंस की वोकेबलरी है, हम ज़रूर उस वोकेबलरी को भी देखेंगे, बिकॉज आई थिंक कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे काफ़ी नॉलेज भी गेन हो सकता है। एंड विद दिस मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। थैंक यू। आप सब मुझसे जुड़े रहिए और बाकी वीडियोस को जो है रेफ़र करते रहिए ज़रूर। एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी, जिससे कि आपको आगे की भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू। बाय बाय।